जय हिंद। द मास्टर्स यूट्यूब चैनल में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। कल आप लोग का क्लास 12 का रिजल्ट आ गया, WB बोर्ड का ना। सब कोई अच्छा किया, देख के अच्छा लगा। बहुत बच्चे ने हमको अपना मार्कशीट को सेंड किया, देख के अच्छा लगा। लेकिन उतना ही में आप लोग संतुष्ट मत रहिए, क्योंकि जो आप लोग का नंबर था ना, हम खुश नहीं हुए ना। बहुत सारे बच्चे 130, 115, 116 ऐसे ऐसे लाए हैं। यार वो नंबर थोड़ी है ना, उतना तो कोई भी ले आएगा। आप लोग पढ़ने वाले हैं, और पढ़ने वाले छात्रा इतना कम थोड़ी लाते हैं। कम से कम 175, 180 ऐसे ऐसे ना रहेगा तब ठीक लगेगा देखने के लिए। लेकिन खैर, पास हो गया, अच्छा बात है। फोर्थ सेमेस्टर में अच्छा तैयारी करना। और अगर स्कूल के भरोसे रहते हो तो ऐसा ही रिजल्ट आएगा ना, क्योंकि स्कूल का मास्टर कितना ही पढ़ाएगा आप लोग को, उतना ज़्यादा बच्चे होते हैं। अगर आप लोग को अच्छा करना है तो हम लोग से आप लोग को जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो आज जो हम लोग का क्लास है, आप लोग थंबनेल में देख के समझ गए होंगे कि आज का जो क्या टॉपिक में क्लास चलेगा हम लोगों का। आज मैं ये सिखाऊंगा आप लोग को कि लॉन्ग क्वेश्चन को किस टाइप से लिखेंगे एग्जाम में। जैसे फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग को लिखने वाला ही रहेगा, और एक क्वेश्चन 8 नंबर का लिखना रहेगा। तो अब किस टाइप से लिखेंगे आप लोग ना, सबसे बड़ा दिक्कत यही है ना। टिक मारने वाले तो टिक मार के आप लोग निकल जाएंगे आगे, लेकिन लिखने वाले में बहुत दिक्कत होता है। तो उसको कैसे करेंगे, तो चलिए बिना देरी के आज का क्लास शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है 1857 का विद्रोह, जो क्रांति हुआ था ना 1857 में। उसी चीज को आज का क्लास में हम पढ़ा देंगे आप लोग को। अगर 1857 का कोई भी क्वेश्चन आप लोग का आता है तो ऐसे ही लिखिएगा, हो बहू वैसे लिखना, नंबर नहीं कटेगा आप लोग का। और 8 नंबर का रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा ना। आप लोग लगता है 8 नंबर का है, बस 2 पेज लिख दिया मिल जाएगा नंबर, ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। थोड़ा अच्छा से लिखिए, ताकि जो मास्टर रहेगा वो भी पेपर काटने टाइम पे उसको भी थोड़ा अच्छा लगे ना। और सुंदर पसंद किसको नहीं, थोड़ा सुंदर से लिखिए, मिला के लिखिए, सजा के लिखिए, नंबर पक्का पाए जाएंगे आप लोग। देखिए तो क्वेश्चन क्या है आज का। 1857 का क्रांति विद्रोह जो हुआ था ना, इसका परिभाषा देखिए। 1857 की क्रांति की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ 1857। अच्छा, 1857 की क्रांति भारत के इतिहास की पहली सबसे बड़ी संगठित विद्रोह थी, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। इससे पहले भारत में आज तक कभी भी बहुत बड़ा विद्रोह हुआ नहीं था। हालांकि 1857 के बाद में बहुत सारा विद्रोह हुआ, लेकिन 1857 से पहले इस टाइप का विद्रोह कभी नहीं हुआ था। तो इसी को भारत का सबसे बड़ा स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला यही था। ठीक है। या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचार, आर्थिक शोषण, धार्मिक हस्तक्षेप और भारतीय सैनिक के असंतोष के कारण शुरू हो गया था। क्या चीज, 1857 का जो विद्रोह था वो ना। विद्रोह शुरू होने का रीजन ये था ना, सबसे पहले क्या था यहाँ पे है, अत्याचार, आर्थिक शोषण, धार्मिक हस्तक्षेप और भारतीय सैनिक को कुछ दिक्कत हुआ था। इन सभी रीजन के कारण 1857 का जो विद्रोह था स्टार्ट हो गया था। लेकिन बस इतना ही लिखने से तो नंबर मिलेगा नहीं, ये तो आप लोग का परिभाषा है। ठीक है। अब ये विद्रोह हुआ था एक्चुअली में क्यों, उसको थोड़ा अलग पेज में लिखना पड़ेगा। तो इसको देखिए ना, यहाँ पे क्या लिखा गया है। 1857 का क्रांति क्यों हुआ, विद्रोह का क्या क्या कारण था, व्हाट इज द रीजन ना, रीजन क्या था। तो इसको अच्छा से देखना पड़ेगा। ठीक है, इसी में नंबर मिलेगा, एक एक नंबर करके इसी में आएगा आप लोग का। अगर सबसे पहला कारण की बात करें तो क्या है, सबसे पहला आर्थिक कारण। अच्छा, यहाँ पे ब्लैक में इसलिए लिखा गया है क्योंकि जब दूसरा कलर में लिखते हैं तो आप लोग का आंख ब्लिंक करता होगा, तो ब्लैक में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ज़्यादा टाइम तक आप लोग देख सकेंगे इसमें। सबसे पहले क्या है, आर्थिक कारण। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, अस्थाई बंदोबस्त इत्यादि द्वारा भारतीय किसानों का अत्यधिक शोषण किया, जिस कारण भारतीय किसान गरीब हो गए। वे इसका कारण अंग्रेजों को ही मानना चालू कर दिया, क्योंकि भाई सही में अंग्रेजों ने ये सब काम किया था, जिसके कारण जो भारत के जो किसान थे उन लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ पे जितना भी जो व्यवस्था बताया गया है, ये कोई भी व्यवस्था अच्छा व्यवस्था नहीं है। अच्छा, थोड़ा कैमरा में कुहास टाइप का आ रहा होगा ना, मौसम है ऐसा इस टाइप का आज का, थोड़ा मेन कर लीजिएगा। ठीक है, चल जाएगा इतना क्वालिटी तो। हाँ, दूसरा रीजन की बात करें तो क्या है, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में क्या था, किस अंग्रेजों ने भारतीय समाज में हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो उसमें क्या था देखिए ना, अंग्रेजों ने सती प्रथा, नर बलि, बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया तथा विधवा पुनर्विवाह लागू कर दिया, जिस कारण भारतीय समाज में एक क्रांति की भावना आने लगी। मतलब जो भारत के जो लोग थे उन लोगों को पहले पता है क्या लगता था, ये जो बाल विवाह है, सती प्रथा है, नर बलि दिया जाता है, ये सब चीज़ अच्छा चीज़ है, भारत को लगता था। मतलब जो भारत के जो लोग थे उन लोगों को यही लगता था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन लोगों ने देखा यार, छोटा छोटा बच्चों का विवाह कर दिया जा रहा है ना। उसके बाद में
इंसानों का नरबली दिया जा रहा है, तो अंग्रेजों ने सोचा ये चीज़ अच्छा नहीं है, इंसानियत के नाते से उन लोगों ने सोचा, और उन लोगों ने सोचा कि ये चीज़ को रोक देना चाहिए, और उन लोगों ने इन सब चीज़ों को रोक दिया। जब अंग्रेजों ने इन सभी चीज़ों को भारत के समाज से हटा दिया, तो भारतीय लोग भड़क गए, बोलने लगे अंग्रेज यूरोप का होकर हमारे समाज का संस्कृति को किस प्रकार से हाथ लगाएंगे। वो लोग भारत में राज कर रहे, अच्छी बात है, लेकिन समाज में वो लोग क्या राज कर रहे हैं। तो भारत के जो लोग थे उन लोग का माइंड में ये सब बात चालू हो गया ना। हालांकि उन लोगों ने सही काम किया, लेकिन लोगों का दृष्टिकोण से ये चीज लोगों के लिए दिक्कत था, तो ये दिक्कत हो गया ना, सामाजिक कारण में ही आ जाएगा। अगर तीसरा रीजन की बात करें, अच्छा तीसरी रीजन से बात करने से पहले आप लोग को ये बता दें, क्लास 12 फोर्थ सेमेस्टर 2025 जो आप लोग का लिखने वाला एग्जाम होगा, उसमें अगर आप लोगों को बेस्ट तरीके से तैयारी करना है तो हमारा उड़ान कोर्स से आप लोग जुड़ जाइए ना। कोर्स का जो फी है बहुत ही कम, मात्रा 999। देखिए 999 में 3 सब्जेक्ट कोई देगा ही नहीं, सबसे पहला बात ना। इसमें आप लोग को क्या हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी 3 सब्जेक्ट मिल रहा है, जो कि आप लोग का तीनों इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही हो जाता है। अगर बात करें इकोनॉमिक्स का, तो इकोनॉमिक्स का 2-3 दिन बाद में उसका भी कोर्स लॉन्च हो जाएगा ना, उसको कोई दूसरा टीचर पढ़ाएंगे, लेकिन हमने ये बता दिया हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इसमें आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। बेस्ट तरीका एकदम जीरो लेवल से हम आप लोग को तैयारी करा देंगे ना, और जो भी पढ़ा दूंगा आप लोग भूलेंगे नहीं। सबसे पहला बात, अगर आप लोग मन लगा के पढ़ दिए तो फोर्थ सेमेस्टर में आप लोग फोड़ के आ जाएंगे ना, नाम ही है फोर्थ, और फोड़ के आ जाएंगे। इसमें आप लोग का लाइव क्लास मिलेगा, उसके बाद में रिकॉर्डेड भी रहेगा, डेली क्लास नोट्स ये सब रहेगा। अगर क्लास में जुड़ने से कोई समस्याएं होता है तो हमारा इस नंबर पे आप लोग संपर्क करके बात कर सकते हैं कॉलिंग के साथ में। तो चलिए तीसरा रीजन देखते हैं। तीसरा रीजन में क्या था, प्रशासनिक कारण ना। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत सतारा, अवध, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, जगदीशपुर, सिक्किम इत्यादि पर अधिकार कर लिया। इनसे नाना साहब का पेंशन भी इन लोगों ने बंद कर दिया साथ साथ, जिस कारण ये सभी राजा के मतलब जो अंग्रेज थे उनके विरोध हो गए भारतीय लोग, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों को अंग्रेजों ने हड़प लिया। और जब अंग्रेज कोई क्षेत्र को हड़पते थे ना, तो वहाँ से जितना भी टैक्स मिलता था सारा टैक्स वैसे खुद ले जाते थे। तो भारत के लोग थोड़ा बुरे मान गए और नाना साहब का पेंशन बंद कर दिया, तो दिक्कत हो गया, ठीक है। प्रशासनिक कारण में आ जाएगा। अच्छा अगर चौथा कारण की बात करें, ठीक है, फोर्थ रीजन की बात करें, तो ये धार्मिक कारण। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, भारत में किसी को भी कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन उसके धर्म को कभी कुछ मत कहिएगा। और अंग्रेजों ने सेम यही गलती किया। अंग्रेजों ने पता है क्या किया, भारत में धार्मिक कारण बना दिया। भारत में कोई आदमी को कितना हो कुछ बोलो वो विरोध नहीं करेगा, लेकिन उसका धर्म के बारे में बोल दे तो बाप रे ना, कमजोर भी रहेगा, लाटा भी रहेगा ना, फिर भी लाठी पकड़ के उठ जाएगा, तुमने हमारे धर्म को ऐसा कैसे बोला। अंग्रेजों ने यही गलती किया। क्या किया उन लोगों ने, देखिए अंग्रेज ईसाई धर्म का अत्यधिक प्रचार करते थे, जिस कारण भारतीय समाज में विरोध हो गया। मतलब वो कहने लगे कि हमारा समाज में तो ये सब चीज है नहीं, ये धर्म। और अंग्रेज यूरोप देश से आके अपना भारत में इस टाइप का क्यों धर्म आपको अप्लाई कर रहे हैं, तो लोगों का माइंड में ये सब बात हो गया और लोगों ने अंग्रेजों का विरोध कर दिया। अगर पांचवा कारण की बात करें तो क्या था, तकनीकी कारण था। तकनीकी कारण में क्या आएगा, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ना, रेल, डाक, प्रेस प्रारंभ होने से विद्रोह की भारत तथा संदेश भेजने से एकदम स्पीड हो गया। मतलब तकनीकी कारण जब आया तो एक जगह से दूसरे जगह में अंग्रेजों को पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा सुविधा मिल गया। अब रेल का स्थापना 1853 में भारत में कर दे, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में उन लोगों को स्पीड बहुत जल्दी होता था। उसके बाद में प्रेस बना लिया, उसके बाद बहुत ज़्यादा छापाखाना वगैरह का आविष्कार कर लिया, जिनसे जो भारत के लोग थे उन लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ और भारत के लोगों ने विद्रोह कर दिया। अगर छठवां रीजन की बात करें तो क्या था, सैनिक कारण। सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये भी था सैनिक कारण, क्योंकि भारत के जो लोग थे उस टाइम के जो सेना में थे उन लोगों को बोलते थे आप लोग दाढ़ी नहीं रख सकते, आप लोग मूछ नहीं रख सकते, आप लोग पगड़ी नहीं लगा सकते। अब भाई धार्मिक रिलीजन से भारत में इन सभी चीज़ों को लोग करते हैं ना, तो क्या दिक्कत है, आप लोग टीका नहीं लगा सकते। इस टाइप का व्यवस्था बना दिया अंग्रेजों ने और भारत वालों को आ गया गुस्सा। तो क्या हुआ देखिए, भारतीय सैनिकों को दाढ़ी, मूछ, पगड़ी तथा बाला मतलब कड़ा इस टाइप का पहनते हैं ना, कड़ा, उसको पहनने पर रोक लगा दिया गया, जिस कारण सैनिक खिलाफ हो गए। बोलने लगे कि यही सब चीज को हम लोग पहन के युद्ध करते हैं और आप लोग कैसे इस टाइप का काम कीजिएगा। तो भारत के जो लोग थे, सैनिक थे, उन लोगों ने भी क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो क्या 1857 का विद्रोह को सैनिक विद्रोह भी कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है, क्योंकि सैनिक लोगों ने भी इसमें विद्रोह किया। और अगर सातवां रीजन की बात करें तो तत्कालीन कारण क्या था, ठीक है। तत्कालीन कारण की बात करें तो ये था, अंग्रेजों ने बेस्प्रिड राइफल के स्थान पर एडफिन राइफल को लाया
तभी यह अफवाह उड़ गया कि हिंदुओं को दी जाने वाली राइफल के कस्तूर पर गाय की चर्बी तथा मुसलमानों को दी जाने वाले राइफल के कस्तूर व सुअर की चर्बी लग गई। मतलब इस प्रकार से एक राइफल लाया था अंग्रेजों ने। मतलब उस राइफल में जो गोली लगता था, तो उस गोली के मतलब उसके पास में कुछ रहता था, वहां पे जो सेट करते थे वो गाय और सुअर का चर्बी से मतलब बनता था वो। और उसको मतलब चलाने के लिए थोड़ा पकड़ना पड़ता है। और जब हिंदू में देखा जाए तो गाय को पूजनीय पशु मानते हैं, मतलब लोग पूजा करते हैं। और इस्लामिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस्लाम में मतलब कि सुअर को अच्छा नहीं मानते हैं। तो भारत में तो ये दोनों धर्म है। और लोगों ने बोला यार हम लोग हिंदू है और तुम लोग क्रिश्चियन सॉरी मतलब कि मुसलमान हो, और इस टाइप का जो चर्बी का प्रयोग वो लोग अपना गन में कर रहे हैं, जिसको रोज दिन हम लोग छू रहे हैं, ये सब चीज़ तो अच्छा नहीं है। तब लोगों को लग गया गुस्सा और बोला कि इस राइफल का उपयोग हम लोग नहीं करेंगे। पर वे बोलने लगे आप लोग को उपयोग करना पड़ेगा, भारत वाले नहीं करेंगे, तो विद्रोह कर दिया। ठीक है, तो मतलब चर्बी के कारण विद्रोह हो गया। अच्छा ये हो गया, ये हो गया आप लोग का। अच्छा, इसके बाद में और भी कुछ दिक्कत था। इसमें क्या था देखें, इसी तरफ में यहाँ पे, हाँ शुरू से देखना पड़ेगा। तथा अंग्रेजों के द्वारा दिए जाने वाले आटे में गाय और सुअर के हड्डी का पाउडर मिलाया था, जिस कारण सैनिक में मतभेद हो गया। बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नाविक एल्फेन के जवान मंगल पांडे ने इन कस्तूरों के प्रयोग को मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने एल्फिल्ड बाज तथा फिर क्या हुआ यहाँ पे देखे, बंगाल के बैरकपुर छावनी के 34 नेविक एल्फिट के जवान मंगल पांडे ने इन कस्तूरों के प्रयोग को मना कर दिया। उसके अधिकारियों ने जब दबाव बनाया तो उसने लेफ्टिनेंट बास तथा लेफ्टिनेंट हुस को गोली मार दी। इन कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर छावनी में फांसी दी गई। मंगल पांडे यूपी के बलिया का रहने वाला था। इस घटना के कारण सारे सैनिक के अंदर विद्रोह की भावना और आ गई। मतलब जो मंगल पांडे नाम का व्यक्ति था भाई, सैल्यूट जनक आदमी था, उसने 2 आदमी को गोली मार दिया, 2 अंग्रेज को, और वो भी लेफ्टिनेंट पद में थे, उन लोगों को गोली मार दिया। मैं इस गोली का प्रयोग नहीं करूंगा, आप लोग मुझको जबरदस्ती क्यों करवा रहे हो बोला, और उसने डायरेक्टली क्या कर दिया, गोली मार दिया, शूट कर दिया उन लोगों को। तब अंग्रेजों ने मंगल पांडे को क्या दे दिया, फांसी दे दिया। जब मंगल पांडे को फांसी दे दिया तो भारत के जो सैनिक थे उन लोगों ने और भी इसका क्या किया, विद्रोह कर दिया। तो विद्रोह होने का ये सब रीजन था। इसके बाद में और कुछ देखना पड़ेगा हम लोग को। अगर बात करें कि ये जो 1857 का जो क्रांति हुआ ये असफल हो गया, ये क्या हो गया, असफल हो गया। तो इसका असफल होने का रीजन क्या था ना, 1857 का क्रांति असफल होने का रीजन। तो इसका अगर बात करें 1857 का विद्रोह बहुत बड़ा था, लेकिन यह पूरी तरह सफल नहीं हो सका। इसके कई कारण थे। मतलब क्या क्या कारण था, सबसे पहला कारण की बात करें ना, अगर सबसे पहली कारण की बात करें तो क्या होगा, एकता में कमी। जो भारत के जो लोग थे इन लोगों में एकता ही नहीं था। और जब कोई विद्रोह में अगर लोग एकता नहीं रहेंगे तो विद्रोह कैसे पूरा होगा। तो सबसे पहला क्या हो गया, एकता नहीं था ना। विद्रोह संपूर्ण पूर्व भारत में एक साथ नहीं फैला। दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल के कई हिस्सों में अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। मतलब भारत के लोग अंग्रेजों को सपोर्ट कर रहे थे। अब जब भारत के लोग अंग्रेजों को सपोर्ट करेंगे तो जो विद्रोह होगा मतलब सफल कैसे होगा। और तीसरी बात करें, हिंदू मुस्लिम सिख आदि में धार्मिक और प्रांतीय एकता नहीं थी, जो अभी भी नहीं है। मतलब धार्मिक दृष्टिकोण के द्वारा लोगों में एकता नहीं थी। तो विद्रोह असफल होने का सबसे पहला कारण क्या था, एकता में कमी था। किसमें, एकता में, भारत के लोगों में एकता नहीं था। और दूसरे अगर बात करें तो नेतृत्व की कमी। याद रखिएगा कोई भी विद्रोह में नेतृत्व करने वाला को बहुत अच्छा होना चाहिए। और जो भारत में जो नेतृत्व कर रहा था बूढ़ा आदमी बन गया था वो। अंग्रेज की तरफ से मतलब ठीक ठीक जवान करते थे, भारत की तरफ से देखिए क्या था यहाँ पे। क्रांति के नेताओं में कई एक मुखिया नेता नहीं था, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता थे। जैसे कहाँ से कौन नेता था, यहाँ पे देखे,
दिल्ली में कौन, बहादुर शाह जफर, यही बहादुर शाह जफर को ही मतलब कि हेड बनाया गया था, ये था क्योंकि दिल्ली का था, सेंट्रल हो गया ये। झांसी में कौन, रानी लक्ष्मीबाई थी। कानपुर से नाना साहब था। उसके बाद में लेकिन कई एकजुट कामना नहीं थी, इतना थे लेकिन किसी में एकजुटता था ही नहीं, तो ये दिक्कत हो गया। और तीसरा क्या था रीजन, अगर तीसरी रीजन की बात करें, आधुनिक, अगर तीसरी रीजन की बात करें तो क्या था, आधुनिक हथियार और साधनों की कमी। जो भारत के जो लोग थे, इन लोगों के पास में आधुनिक हथियार था ही नहीं, हम लोग के पास में साधन ही नहीं था। हम लोग के पास में लाठी था, पत्थर था, अब लाठी पत्थर से युद्ध करेंगे हम लोग, तो दिक्कत ये हो गया ना। इसमें क्या था देखिए, भारतीय सैनिक के पास आधुनिक हथियार, प्रशिक्षण और संसाधन नहीं थे, मतलब ये सब चीज था ही नहीं हम लोग के पास में, अंग्रेजों के पास में ये सब चीज भर के था। अंग्रेजों के पास बेहतर बंदूक, तोप, संचार प्रणाली, टेलीग्राफ, ये सब चीज उन लोग के पास में था। रेल व्यवस्था उन सभी के पास में था। और हम लोग के पास में क्या था, बैलगाड़ी, लाठी, पत्थर, ये सब चीज था। अब इन सभी चीज से हम लोग अंग्रेज से युद्ध लड़ सकेंगे, कोई युद्ध में हम लोग नहीं जीते थे। अब वो लोग टेक्नोलॉजी के मामले में आगे थे हम लोग से, ठीक था। और चौथा रीजन क्या है, अंग्रेजों की संगठित सेना और नीति। इसमें क्या था, अंग्रेज बहुत ही संगठित, अनुशासित और चालाक थे। वो लोग मतलब जो जो अच्छे लोग रहते थे उन लोग को अपने पक्ष में मिला लेते थे, और हम लोग तो इतने चालाक थे नहीं। अपना ही देश में रह के हिंदू मुस्लिम को काउंटर नहीं कर सके, ठीक नहीं कर सके, तो सोच ही दो उसको। दूसरा क्या था, उन्होंने भारतीय रियासतों को आपस में बांटकर कमजोर बना दिया, मतलब भारत को ही टुकड़ा टुकड़ा करके बांट दिया, जिससे भारत के लोग को लगने लगा कि वो तो हमारा क्षेत्र है ही नहीं है, और इस तरफ के लोगों को ये लगा कि वो तो हमारा क्षेत्र नहीं है। भारत को ही बांट दिया टुकड़ों टुकड़ों में। सिख, गोरखाओं और कुछ राजाओं को अपने साथ मिला लिया गया था। भारत के जो बहुत सारे राजा थे उन लोगों ने अपने सपोर्ट में मिला लिया, तो दिक्कत था ना, अंग्रेज का नीति ये था। अगर पांचवा रीजन की बात करें तो जन समर्थन की कमी। इसमें क्या था, विद्रोह में मुख्य रूप से सैनिक, कुछ राजा रानियां शामिल थे, मतलब बहुत ही कम लोग इस विद्रोह में शामिल थे, और ज्यादातर लोग अंग्रेज के सपोर्ट में ही मिल गए थे ना। खुद को लगता था उन लोगों को कि हम लोग अंग्रेजी है, टाई कोट पहन लेते थे और अंग्रेज को सपोर्ट करते थे। किसान, व्यापारी, शिक्षित वर्ग के लोग बड़ा समर्थन नहीं किए थे, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे वो लोग इस विद्रोह में आए ही नहीं थे, ये भी एक दिक्कत था। अगर छठवां रीजन की बात करें, योजना और संगठित की कमी। इसमें क्या था देखिए, विद्रोह अचानक शुरू हुआ, इसकी कोई पक्की योजना या रणनीति नहीं थी, मतलब डायरेक्टली विद्रोह स्टार्ट हो गया। अब कहीं पे कुछ विद्रोह होगा उसका पहले एक सेट करते हैं, इस टाइम पे विद्रोह करेंगे, इस टाइम पे वहां पे जाएंगे, लेकिन ये विद्रोह कोई ऐसा कुछ नहीं था, डायरेक्टली चालू हो गया विद्रोह। उसके बाद में क्या था, कोई केंद्रीय संगठन या संयोजक समिति नहीं थी। इसका नतीजा क्या हुआ देखिए, नतीजा तो क्या हुआ, हम लोग हार गए ना, थोड़ी जीते हम लोग। अब आप ही लोग बताइए, हम लोग से जीत सके, नहीं जीत सके। लेकिन लास्ट में बताएंगे एक बात, ठीक है। यहाँ पे देखिए, 1857 की क्रांति असफल हुई, लेकिन इसने भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना जगाई, इसीलिए इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, ठीक है। यह जो विद्रोह था सफल नहीं हुआ, असफल हो गया, लेकिन लोगों में ये छाप छोड़ दिया कि भारत के लोग जाग गए हैं। अंग्रेज भी डर गए कि ये लोग को मारते पीटते थे, ये लोग विद्रोह कर दिए, और वो लोग भी क्या हो गए, सतर्क हो गए। कौन, अंग्रेज। वो लोग को भी लग गया कि ये लोग फ्यूचर में फिर से इस टाइप का काम कर सकते हैं, थोड़ा डर गया वो लोग भी। और इसका रीज़न ये हुआ कि 1947 में हम लोगों ने युद्ध वगैरह करके अपना देश को आज़ाद कर ही लिया, ठीक है। तो ये था, इस टाइप से आप लोग को लिखना पड़ेगा। अगर कहीं पे समझ में नहीं आया है तो हमको कमेंट कर दीजिएगा। और अगर बात करेंगे तो उड़ान कोर्स, इसमें आप लोग ज्वाइन हो जाइए, इसमें 0 लेवल से क्लास चल ही रहा है, अभी 2-4 क्लास ही हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक इतना ही, जय हिंद।